नमस्कार। अपने आसपास एक नजर डालिए। हरा पेड़, नीला आसमान, लाल गुलाब, पीला सूरजमुखी, रंगों से भरी हुई यह दुनिया हमें इतनी सामान्य लगती है कि हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो पहली नजर में बेहद सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर हमारी पूरी वास्तविकता को देखने का नजरिया बदल सकता है। सवाल है, क्या हम वास्तव में रंग देखते हैं या फिर रंग केवल हमारे मस्तिष्क की रचना है? सोचिए, यदि पृथ्वी पर कोई भी जीवित प्राणी न हो, कोई आंख न हो, कोई मस्तिष्क न हो, तो क्या तब भी लाल रंग लाल होगा? क्या नीला रंग नीला होगा? या फिर ब्रह्मांड में कहीं भी रंग नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है? आज हम भौतिकी, जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान की मदद से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत तक शायद आप रंगों को कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। रंगों को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकाश को समझना होगा। हमारे आसपास जो भी दिखाई देता है वह प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। सूर्य लगातार प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। हमें यह प्रकाश सफेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सफेद प्रकाश एक अकेला रंग नहीं है। यह कई प्रकार के प्रकाश का मिश्रण है। यदि आप किसी प्रिज्म से सफेद प्रकाश को गुजारें, तो वह इंद्रधनुष के रंगों में विभाजित हो जाता है। बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब प्रश्न यह है कि ये अलग अलग रंग आते कहां से हैं? उत्तर छिपा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हर रंग की अपनी एक अलग तरंग दैर्घ्य होती है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जबकि बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। प्रकाश को यह नहीं पता कि वह लाल है या नीला। प्रकृति में केवल अलग अलग तरंग दैर्घ्य मौजूद हैं। लाल और नीला जैसे अनुभव अभी तक कहीं भी नहीं आए हैं। कहानी अभी शुरू हुई है। अब एक लाल गुलाब की कल्पना कीजिए। हम उसे लाल कहते हैं, लेकिन क्या गुलाब वास्तव में लाल होता है? आश्चर्यजनक रूप से नहीं। जब सूर्य का सफेद प्रकाश गुलाब पर पड़ता है, तो गुलाब अधिकांश तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन लाल क्षेत्र की तरंगों को परावर्तित कर देता है। यानी लाल प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसलिए हमें गुलाब लाल दिखाई देता है। एक हरा पत्ता भी ऐसा ही करता है। वह हर एक क्षेत्र की तरंगों को परावर्तित करता है, बाकी को अवशोषित कर लेता है। लेकिन अब एक और प्रश्न पैदा होता है। यदि हमारी आंखों तक केवल कुछ विशेष तरंगें पहुंच रही हैं, तो वे तरंगें रंग में कैसे बदल जाती हैं? यहीं से शुरू होता है असली जादू। हमारी आंख के पीछे एक अत्यंत संवेदनशील परत होती है। इसे रेटिना कहा जाता है। रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को पहचानती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं कम रोशनी में काम करती हैं और कुछ कोशिकाएं रंगों को पहचानने में मदद करती हैं। रंगों को पहचानने वाली कोशिकाओं को कोन कोशिकाएं कहा जाता है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की कोन कोशिकाएं होती हैं। पहली, जो नीले क्षेत्र के प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। दूसरी, जो हरे क्षेत्र के प्रति संवेदनशील होती है। और तीसरी, जो लाल क्षेत्र के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अब ध्यान दीजिए, हमारी आंख लाखों रंगों के लिए लाखों सेंसर नहीं रखती। केवल तीन प्रकार के मूल सेंसर हैं। जब कोई प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, तो ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग मात्रा में सक्रिय होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई विशेष तरंगदैर्घ्य लाल कोण को अधिक सक्रिय करे और अन्य दो को कम, तो मस्तिष्क उसे लाल के रूप में अनुभव करता है। यदि हरे और लाल कोण दोनों सक्रिय हों, तो हमें पीला रंग दिखाई दे सकता है। इसका अर्थ है कि हमारी आंख सीधे रंग नहीं देखती, वह केवल विद्युत संकेत उत्पन्न करती है। रंग अभी भी पैदा नहीं हुए हैं। अब हम कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। रेटिना से निकलने वाले संकेत मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और यहीं पर वास्तविक रंग अनुभव का जन्म होता है। मस्तिष्क इन संकेतों का विश्लेषण करता है, उनकी तुलना करता है और फिर एक रंग का अनुभव निर्मित करता है। दूसरे शब्दों में, रंग बाहर नहीं है, रंग आपके मस्तिष्क में है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक केला दिन में भी
पीला दिखता है और कमरे की रोशनी में भी पीला दिखता है। हालांकि दोनों स्थितियों में उस पर पड़ने वाला प्रकाश अलग होता है, फिर भी मस्तिष्क उसे पीला ही मानता है। इसे रंग स्थिरता कहा जाता है। मस्तिष्क केवल प्रकाश नहीं देखता, वह अनुमान लगाता है कि वस्तु का रंग क्या होना चाहिए। यानी जो हम देखते हैं वह वास्तविकता की सीधी तस्वीर नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क द्वारा निर्मित एक व्याख्या होती है। अब कुछ रंग भ्रमों के बारे में सोचिए। ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जहां दो व्यक्ति एक ही चित्र को देखते हैं, लेकिन अलग अलग रंग अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को एक पोशाक नीली और काली दिखाई देती है, दूसरों को वही पोशाक सफेद और सुनहरी दिखाई देती है। चित्र वही है, प्रकाश वही है, लेकिन अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि रंग वस्तु में नहीं, बल्कि मस्तिष्क की व्याख्या में मौजूद है। यानी रंग केवल बाहरी दुनिया की विशेषता नहीं है, वे हमारी जैविक संरचना और मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। अब एक और रोचक प्रश्न, क्या सभी जीव दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे हम देखते हैं? उत्तर है बिल्कुल नहीं। मधुमक्खियां पराबैंगनी प्रकाश देख सकती हैं। ऐसे पैटर्न जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते, वे उनके लिए स्पष्ट होते हैं। कुछ पक्षी हमसे कहीं अधिक रंग देख सकते हैं। कई जानवरों की रंग दृष्टि हमसे सीमित होती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव अपने तरीके की दुनिया देख रहा है। कोई भी जीव वास्तविकता का संपूर्ण संस्करण नहीं देख रहा। हर जीव उसका एक सीमित अंश देख रहा है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। क्या हम वास्तव में रंग देखते हैं? उत्तर थोड़ा जटिल है। भौतिकी कहती है कि बाहर केवल विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। जीव विज्ञान कहता है कि आंख उन्हें संकेतों में बदल देती है। तंत्रिका विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क उन संकेतों से रंगों का अनुभव निर्मित करता है। इसलिए रंग एक वास्तविक अनुभव है, लेकिन वे बाहरी दुनिया में उसी रूप में मौजूद नहीं हैं जिस रूप में हम उन्हें अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी लालपन या नीलापन तैरता हुआ नहीं मिलता। वहां केवल तरंगे हैं। रंग वह अनुभव है जो आपका मस्तिष्क उत्पन्न करता है। अगली बार जब आप किसी फूल को देखें, इंद्रधनुष को देखें या नीले आकाश को देखें, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आप केवल प्रकाश नहीं देख रहे, आप अपने मस्तिष्क द्वारा निर्मित वास्तविकता का एक संस्करण देख रहे हैं। शायद रंगों का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वे हमें केवल दुनिया के बारे में नहीं बताते, वे हमें हमारे स्वयं के मस्तिष्क के बारे में भी बताते हैं। और शायद इससे भी बड़ा प्रश्न यह है, यदि रंग हमारे मस्तिष्क की रचना है, तो हमारी वास्तविकता का कितना हिस्सा वास्तव में बाहर है और कितना हिस्सा हमारे भीतर? इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।